तीसरा आर्टिकल दोस्तों एआई टू एआई। जी हाँ, किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्ट हो रहा है ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कन्वर्ट हो रही है संवर्धित बुद्धिमत्ता में। क्या मतलब है सर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्ट हो रही है संवर्धित बुद्धिमत्ता में दोस्तों। जी हाँ, संवर्धित बुद्धिमत्ता की बात करें हम, संवर्धित बुद्धिमत्ता या ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस के अंदर। समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये राइटर कह रहा है, राइटर समरी कर दूं यहाँ पर, टेक्निकल एस्पेक्ट है। राइटर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि आज से कुछ साल पहले, जब आज से 25 साल पहले, जब आईबीएम ने एक मशीन बनाई थी, डीप ब्लू नाम था मशीन का, डीप ब्लू नाम सुना होगा आपने। ये मशीन जो थी ये चेस खेलने की एक्सपर्ट थी, ये मशीन चेस खेल सकती थी। इसने उस समय के चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था इसने चेस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं आईबीएम ने उस समय के चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। तो तभी चर्चा में आई थी मशीन काफी डीप ब्लू, और ये माना गया था मशीनें भविष्य बनाएंगी और कहीं ना कहीं मशीन ऐसी बनेंगी जो मानव की क्षमता से, मानव की सोच से ज्यादा सोच सकती हैं, हमारी इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती हैं। हमने देखा गैरी कास्परोव मैच तो हार गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटर्स का यूज करके ऐसा कुछ क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं फ्री स्टाइल चेस। उन्होंने कहा ठीक है, ये हरा सकता है ना, मुझे इंसान को हरा सकता है ना, आओ हम मिलकर एक ऐसा काम करें, एक ऐसा कुछ बना दें जिससे मशीन में नहीं जीत पाए। यार उन्होंने क्या किया, इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने मुझे हराया नहीं, मुझे समझ आया कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आइए मिलकर काम करते हैं। एक और नया चेस गेम बना दिया इन्होंने, फ्री स्टाइल चेस गेम, जहां मशीन और इंसान ने मिलकर तैयार किया। इंसानी कॉग्निटिव स्किल्स, मानव की संज्ञानात्मक हमारी योग्यता जो है, हमारी कॉग्निटिव स्किल जो है, उसको मिलाएगा मशीन के साथ। एक नया सिस्टम तैयार किया गया कि भाई ये जो सिस्टम तैयार किया ये थोड़ा सा बेहतर है पहले से, हमें चेस सिखाता है कैसे खेलें चेस, और कहीं ना कहीं हमने मशीन के इनपुट्स का यूज अपने लिए किया, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। इससे एक नई मशीन बनाई गई जो मानवीय और मशीन दोनों का एक मिक्स्ड रूप थी, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हटकर संवर्धित बुद्धिमत्ता। तो क्या है संवर्धित बुद्धिमत्ता? संवर्धित बुद्धिमत्ता क्या है? इस एआई मशीन का यूज करके मानवीय जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल है, इनको मिला दिया जाए। यानी सामान्य अगर मैं मैथ्स की भाषा में बात करूं तो मानवीय कॉग्निटिव स्किल दोस्तों, यानी मानवीय संज्ञानात्मक ज्ञान जो है, मानवीय संज्ञानात्मक ज्ञान जो है दोस्तों, हमारे पास जो कॉग्निटिव स्किल जो होती है हमारी, इसे हम जोड़ रहे हैं किसके साथ? इसे जोड़ रहे हैं एआई मशीन के साथ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन के साथ, तब बनता है ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस। तो ये समझिएगा इंपॉर्टेंट बात कि हमें उससे हार नहीं माननी, वो हमें रिप्लेस नहीं कर रहा। जैसे आप सोचिए, आज इंटरनेट के इस युग में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिली, आप और ज्ञानवान हो गए, आपकी जानकारी और बढ़ गई, आपका डेटा सेट और बढ़ गया क्योंकि आपके पास और जानकारी है। अब इंटरनेट से आप हार मान के नहीं बैठे, उसके साथ सहयोग कर रहे हैं और एक नया व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी हम बात करें, जैसे एग्जांपल लीजिए, मेरा ड्राइवर है मान लीजिए, अब उसको मैं कहता हूँ दिल्ली में कहीं चलना है, तो वो सोचता नहीं है अब ना, वो थोड़ा स्मार्ट बंदा है, निकाला अपना मोबाइल, लगाया सामने गैजेट उसने, चलो सर कहाँ चलना है बताओ बस आप, डाला जीपीएस पे गूगल पर, चलो। उसने अपनी स्किल को एनहेंस कर लिया, उसको लगा नौकरी खतरे में आ सकती है उसकी, उसको लगा सर तो बोल देते हैं चलो यार गुड़गांव सेक्टर 48, अब सेक्टर 48 कहाँ यार मालूम ही नहीं है उसको। वहां पर जाएगा, पनवाड़ी से पूछेगा, वहां के लोगों से पूछेगा, सर गुस्सा हो जाएंगे सी में कि बार बार गाड़ी रोकते रहते हो, कहीं भी रोक लेते हो गाड़ी को। तो उससे बेहतर है जीपीएस ला के बैठो, अपनी स्किल को बढ़ाओ। तो उसने जीपीएस का यूज किया, जीपीएस में गूगल को मैप को देखा, उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, अच्छा लेफ्ट राइट यहाँ से ऐसे जाना है, और एक बेहतर आउटपुट निकल के सामने आया। तो ये है आपका ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस। किस प्रकार मशीनी ज्ञान का, किस प्रकार एआई का, किस प्रकार रोबोटिक्स ज्ञान का आप यूज कर रहे हैं अपने ज्ञान के साथ, और एक बेहतर व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। तो हमें क्या चैट जीपीटी, क्या गूगल बर्ड, या जो आने वाले एआई के टूल्स हैं, इससे डरने की आवश्यकता है, या इसका हम सही से प्रयोग कर पाएं अपनी क्षमता को बढ़ाने में, ह्यूमन स्किल को बढ़ावा देने में, ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल को बढ़ावा देने में। यानी हमें इनका यूज करना होगा, इन्हें अपने साथ चलाना होगा। भविष्य इन्हीं का है, ये आ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। आप इनके सामने सरेंडर हो जाएं। हमेशा मानता हूं, पिछले 5 सालों से इस बात को मैं आपसे भी बोल रहा हूं, लगा 4 सालों से, हम इनके सामने सरेंडर हो जाएं या इनका यूज करके अपने आप को पावरफुल बनाएं। मैंने बताया था आपको, बच्चों को कई बार बताया मैंने क्लास में कि यार मैं खुद स्टूडेंट हूँ एआई का, यार मैं तो इससे बड़ा इसका फन दुनिया को नहीं लगता, फैन मैं हूँ इस चीज़ का, एआई का। मैं जानता हूँ एआई का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमें इसके साथ मिलकर चलना होगा, हमें इसको सीखना होगा, हमें इसको जानना होगा और इसके साथ मिलकर काम करना होगा।
अपनी स्किल को एनहेंस करना होगा, ना कि हार मान के बैठ जाए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, अब तो मशीन हम पे कब्जा कर लेंगी। जरूरी है मिलकर काम करो। इसी को राइटर ने कहा, शब्द दिया यहाँ पर, ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस। अब आइए कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको। सर वॉइस टूट रही है। सर वॉइस, बेटा वॉइस ठीक आ रही है क्या नहीं, बताइए मुझे जल्दी से। आपको ऑडियो वीडियो ठीक है क्या नहीं? शुभम बता रहे हैं सर वॉइस खराब आ रही है। बॉर्डर पर डिफेंस सिक्योरिटी इशू है, तो क्या हो गया यार? डिफेंस सिक्योरिटी इशू तो हमेशा रहेगा यार। जब मशीन नहीं थी तब भी खतरा था, चाइना तब भी अटैक कर रहा था, आज मशीन तब भी अटैक कर रहा है चाइना, तो क्या बदल गया? वो तो इंटेंशन है चाइना की उसके पीछे ना। ठीक है सर, ओके सर, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया दोस्तों। आइए बात करें तो हमारे यहाँ पर आवश्यकता राइटर क्या कह रहा है। आइए दोस्तों मैं राइटर में ले चलता हूँ सीधा आपको यहाँ पर। तो आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। दोस्तों हमारा आर्टिकल आज का ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, आइए तो यहाँ पर दोस्तों सुनिएगा आराम से, आराम से दोस्तों। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, कुछ जो अंडरलाइन कर रखी है सुन लीजिए उन बातों को। जैसे कि एआई का कोई नया आइडिया नहीं है, एआई मशीन होने का, इंटेलिजेंट मशीन होने का नया आइडिया नहीं है। 1960 के दशक से ऐसी बातें चल रही हैं। 97 दोस्तों आईबीएम बताया मैंने, गैरी कास्परोव का एग्जांपल बताया मैंने आपको। इन्होंने मिलकर बाद में क्या किया, हार मानने से बेहतर है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ मशीन एंड द इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ चेस इन विच ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ द कंटेनिंग ईच अदर। जी हाँ दोस्तों, फ्री स्टाइल चेस उन्होंने शुरू किया, जहाँ मशीन और इंसान मिलकर काम कर सकते थे। या मैंने एग्जाम्पल और भी दिया दोस्तों आपको। अब आइए दोस्तों चैट जीपीटी की बात करें, तो चैट जीपीटी आज एक नया खतरा पेश कर रहा है दुनिया के सामने। वहां पर वो कहीं ना कहीं कंपटीशन बिटवीन द मसल पावर ऑफ ह्यूमन एंड मशीन द विच मशीन प्रिविलेज। दोस्तों यहाँ पर इंसान और मशीन में कंपटीशन दिखता है हमको यहाँ पर, कि मशीनें आगे जा रही हैं, वो इंसान की बुद्धिमत्ता ज्यादा हो सकती हैं। हम दुनिया पर रूल क्यों करते थे? हम इस पूरे एनिमल किंगडम पर, जितने फाइलम्स एनिमल किंगडम के, जितने प्राणी जगत है पूरा का पूरा, जितना हमारे ये तीनों मंडल हैं, जय मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल आदि पर हम लोग रूल क्यों कर पाते हैं? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। ये हमारे पास है जो हमको दूसरों से अलग करती है और हम रूल करने में सक्षम हैं। एक ऐसी मशीन आ गई जो भी सोच, वो भी सोच सकती है, वो हमसे ज्यादा बेहतर सोच सकती है, वो ज्यादा इनपुट गैदर कर सकती है, वो रूल करना चालू कर देगी। ये थ्योरी कहती है दुनिया की कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट कौन है? हमारी बुद्धिमत्ता के कारण हम जीत रहे थे दुनिया को। वो जो टाइगर या बाघ या वो शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमने बुद्धि का प्रयोग किया, हम जानते हैं उसको कैसे हराना है, हम जीत गए। फिजिकल पावर से ब्रेन पावर काम आ गई यहाँ पर। तो मशीन तो हमसे ज्यादा पावरफुल हो गई है, ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसके पास है, वेल कनेक्टेड है बाकी मशीनों से वो, तो वो ज्यादा अच्छी रूल करेगी हमारे ऊपर। तो नियम तो यही कहता है विज्ञान का, जनरल साइकोलॉजी का, कि यार सर्वाइवल है उसके पास, ज्यादा इंटेलिजेंस है, वो रूल करेगी। तो डर हमारे अंदर है, हम जानते हैं कि ऐसा हम लोग महिषासुर खड़ा कर रहे हैं जो मुश्किल कर सकता है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राइटर कह रहा है, बड़ी अच्छी बात राइटर कह रहा है दोस्तों, हमें मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम लोग इसकी क्षमता से हार माने, इससे बेहतर है हम क्या करें, इससे हम क्या करें बेहतर है दोस्तों, हमें साथ में काम करना हो। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, द सिनर्जी बिटवीन द ह्यूमंस एंड द मशीन इज द विनिंग फॉर्मूला टू ब्रेव दिस न्यू वर्ल्ड। जी हाँ, मानव और मशीन के बीच सिनर्जी हो, इनके बीच समन्वय हो, तो आप इस नए वर्ल्ड को जीत सकते हैं, नई दुनिया को जीत सकते हैं दोस्तों। लीडर्स नीड टू फिगर आउट हाउ टू ऑगमेंट द कैपेबिलिटीज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। जी हाँ, दुनिया के नेताओं को सोचना होगा कि कैसे मशीन का प्रयोग करके, कैसे चैट चैट जीपीटी, बर्ड आदि का प्रयोग करके अपने मानवीय क्षमताओं को बढ़ाएं, अपने स्किल को बढ़ाएं, जिससे हम इनके साथ रूल कर सकें, इनके साथ चल सकें दोस्तों। जी हाँ, हमें यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं जो मशीन तैयार कर रही हैं, हमें उन कामों को, ह्यूमन स्किल को बढ़ाने में यूज करना होगा। लेकिन चिंता की बात भी है दोस्तों, चिंता की बात भी क्या है, चैट जीपीटी के बारे में कुछ बातें हैं दोस्तों जो जानना जरूरी है। पहली बात तो डेटा अपडेट नहीं है, दूसरी बात डेटा ऑथेंटिक नहीं है। चैट जीपीटी से गलत जानकारी निकल रही है, गलत जानकारी आ रही है चैट जीपीटी से, क्योंकि डेटा पुराना हो चुका है। और सीधी बात है ना यार, आपका जो डेटा सेट भरा गया था उस पर तो निकाल रहे हैं मेरा आंसर आप। तो डेटा सेट अगर गलत भर दिया किसी ने तो गलत आंसर निकलेगा उसमें से। हमारे अगर ब्रेन में भर दिया गया, हमारे जब बच्चा पढ़ रहा है उसको गलत शिक्षा दे दी गई, तो गलत ही बोलेगा आगे जाकर वो।
लेकिन उसको इम्प्रूव करने की संभावना है। उसको थोड़ा समझाइए, समझाइए, नए डेटा दीजिए। लेकिन मशीन जो डेटा दे रही है, उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ या कोई बच्चा आपसे कुछ बोलता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, सुन ली बात आपने, अपनी ब्रेन का प्रयोग करते हैं, फिर आप ध्यान लगाते हैं, नहीं ठीक है। लेकिन मशीन जब बोलती है, जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो मान के चलते हैं 100% सही बात है ये। आप कभी गूगल पे शक नहीं करते, गूगल पे ये नहीं कहते नहीं यार लिखा है वेबसाइट पर, गलत होगा सही होगा। आप मान के चलते कि सही इन्फॉर्मेशन होगी, सही मैसेज होगा, फेक न्यूज होगी बाद में, लेकिन पहला पुख्ता सही है वो जानकारी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, हमने देखा यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो निकाली जा रही है वो कई बार एक्यूरेट नहीं है, बायस है बहुत ज्यादा, अपने हम निष्पक्ष न्यूज नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है दोस्तों, सक्सेस का मंत्र क्या है इस समय, सक्सेस का मंत्र ये है कि हमें अपनी ऑगमेंट तो करना होगा, हमें अपनी संवर्धित वास्तविकता को बढ़ाना होगा, संवर्धित बुद्धिमत्ता को बढ़ाना होगा, लेकिन विथ ऑथेंटिक सोर्सेस। हमें एआई का यूज करना होगा ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ दोस्तों। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये भी अपने आप में। तो यहाँ पर दोस्तों जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन राइटर लास्ट में कहता है, बड़ा अच्छे राइटर कहता है दोस्तों, मैं चाहूंगा इस पैराग्राफ को मेरे संग पढ़ें। छोटा सा एक लास्ट में एक कंक्लूजन लाइन है यहाँ पर। जो बड़ा सवाल दुनिया में समय है, क्या एआई मशीनें मानव को रिप्लेस कर देंगी? तो उसका जवाब राइटर कहता है, इज ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस मोस्ट लाइकली टू रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस। जी हाँ, ये जो संवर्धित वास्तविकता है या संवर्धित बुद्धिमत्ता है, ये मानवीय बुद्धिमत्ता को रिप्लेस कर देगी। इसको क्या समझा जाए, आज मेरा ड्राइवर जो जीपीएस इनेबल्ड चीजों को जानता है, वो जीपीएस वर्ल्ड में जी रहा है, वो जानता है जीपीएस का यूज कैसे करना है, वो सामान्य ड्राइवर के मुकाबले उसको रिप्लेस कर देगा। जो इस तकनीक का यूज नहीं कर रहा उसे रिप्लेस कर देगा। आज इस इंटरनेट के वर्ल्ड में यदि कोई आप अपडेट नहीं है टेक्नोलॉजी से, अपडेट नहीं है न्यूज से, जो आपको इंटरनेट दे रहा है, इंटरनेट से न्यूज आ रही हैं, आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बेहतर आउटपुट नहीं दे सकते हैं। ऐसी भविष्य में ये जो संवर्धित जो बुद्धिमत्ता होगी, अगर आप उसके अनेबल्ड पार्ट नहीं होंगे तो इस फील्ड से बाहर होंगे। जी हाँ, तो मानवीय बुद्धिमत्ता को रिप्लेस कर देगी संवर्धित बुद्धिमत्ता, यानी आपका मशीन रिप्लेस नहीं करेगी, वो लोग जो मशीन को यूज करना जानते हैं वो आपको रिप्लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को जो मैंने कहा यहाँ पर अपने शब्दों में, आपको मशीन रिप्लेस नहीं करेंगी, आपको वो लोग जो मशीन का यूज करना जानते हैं वो रिप्लेस करेंगे। आज सोचिएगा, अकाउंटिंग सेक्शन की बात मैं करूं, हमारा ऑडिटर होता है, हमारा सीए होता है, हमारा अकाउंटेंट होता है। तो पहले अकाउंटेंट हाथ से सारा काम करता था, कैलकुलेटर के बैठता था, मशीन सारा काम अपना काम करता था बैठकर। एक ऐसा अकाउंटेंट आया मेरे पास जो टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, काम फटाफट कर सकता है, तो मेरे लिए प्रेफर क्यों करेगा? मेरे को टेली सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस नहीं किया उस अकाउंटेंट को, उस व्यक्ति ने रिप्लेस किया जो टेली सॉफ्टवेयर को चलाना जानता था, उसने पुराने अकाउंटेंट को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कौन कर रहा है? मशीन नहीं कर रही है, मशीन से जुड़ा वो व्यक्ति जो मशीन का यूज करना जानता है वो कर रहा है। तो हमें समझना होगा हमें ट्रेनिंग किसको देनी है। हमें डर रखा के बैठे हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, मतलब एआई तो इसलिए मैं आपको क्या लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम अ सर्टिफाइड एआई सर्टिफाइड, मैं बोल सकता हूँ व्यक्ति हूँ मैं आपके साथ। मैं बताया था आपको, एग्जाम क्वालिफाई किया आपको ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ मैंने कई बार। तो नो डाउट मैं हमेशा फील करता हूँ इस बात को, आपको रिप्लेस कोई व्यक्ति नहीं करेगा। यदि आप स्किलफुल हो गए तो कोई रिप्लेस करने वाला नहीं, लेकिन आपको एआई को सीखना होगा, एआई का यूज करना आना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों बात पहुंच पाई है अब तक यहाँ पर। बाकी जुड़ सकते हैं मेरे संग आप लोग हमारे प्लस क्लासेस में, वहाँ पर बहुत शानदार साइंस टेक का बैच चल रहा है दोस्तों आपके लिए, अल्टीमेट साइंस टेक बैच चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर आपके लिए इकोनॉमी चालू होने वाला है, 14 अगस्त से मेरा वहाँ पर इकोनॉमी आ रहा है लक्ष्य बैच में, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। और बाइलिंगुअल बैच के लिए अक्टूबर में आ रहा है दोस्तों आपका, इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल बैच के लिए आ रहा है दोस्तों अक्टूबर में साइंस टेक का बैच। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें जुड़ सकते हैं मेरे संग, जुड़ने के लिए करना क्या है दोस्तों, आपको ये एक फोन नंबर दिया आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम के बच्चे अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें तो प्रतिज्ञा बैच चालू हो रहा है मुखर्जी नगर से, आज ही चालू हो रहा है, आज ही चालू हो रहा है, यहाँ पर 1 जुलाई चालू हो रहा है दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं मुखर्जी नगर बैच को हमारे। अगर आप मुखर्जी नगर में हैं, जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी प्रोफाइल दोस्तों, यहाँ पर जुड़िए और मेरा कोड आप जानते हैं जुड़ने के लिए, आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360 दोस्तों यूज कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, आइए मेंटरशिप में, प्लान बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं आपके सिलेक्शन की, आपके सिलेक्शन तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन हाँ तैयारी कैसे की जाए सिखा दूंगा, सिलेक्शन तो आपको लेना है। मैं कोई दावा नहीं करता सिलेक्शन करा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा तैयारी कैसे करते हैं, मैं सिखा दूंगा आपको यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका अनुशासन, आपकी राइटिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोच, आपका भाग्य, आपकी किस्मत है, फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके बाद। लेकिन मेरा काम होता है एज अ मेंटर आपको गाइड करना, सही दिशा में चलें आप, उसके बाद दौड़ना आप ही को है दोस्त। तो मिलेंगे आपके साथ अपनी क्लासेस में, अभी दीजिए आज्ञा मुझे,